बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक नई वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की जो टेस्ट सीरीज़ है उसका दूसरा टेस्ट आज ख़त्म हुआ और आसानी के साथ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट में भी 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया लगातार दूसरा टेस्ट मैच हार गया और इस तरह जो 4 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ थी उसमें इंडिया को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल हो गई। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा उसने इजी ले लिया था मेरे ख़्याल से इस टेस्ट को, इस सीरीज़ को, जिसकी वजह से 2 टेस्ट में लगातार इनको शिकस्त का सामना करना पड़ गया। अगर दूसरे टेस्ट पे हम नज़र डालें तो ऑलमोस्ट अगर ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट जीत रहा था, क्योंकि पहले टेस्ट की जो दूसरे टेस्ट की जो पहली इनिंग थी उसकी अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 263 रन्स किए, जिसमें उस्मान ख्वाजा की शानदार 81 रन्स, जबकि उनका साथ हैंड्सकॉम्ब ने ज़बरदस्त 72 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। 263 रन्स के जवाब में जब इंडिया की टीम अपनी इनिंग का आगाज़ उन्होंने किया तो बड़ा मायूस कुन उनकी इनिंग रही पहली, और आलमोस्ट 139 रन्स के ऊपर इनके 7 मेन प्लेयर आउट हो चुके थे। जब 139 पे आपकी तकरीबन 7 विकेटें गिर जाएँ तो इट्स मीन कि आपके बॉलर्स भी 2-3 आउट हो चुके हैं और आखिरी की 2 विकेटें थी। लेकिन यहाँ पे फिर दाद देनी पड़ेगी इंडियन बॉलर को, ख़ासकर अक्षर पटेल को और रविचंद्रन अश्विन को, जिन्होंने डट कर ऑस्ट्रेलियन बॉलर का मुकाबला किया और स्कोर को इंडिया के काफ़ी हद तक आगे पहुँचाया और पूरी जो इनकी बैटिंग लाइनअप थी वो 262 रन बना पाई। यूँ ऑस्ट्रेलिया को 1 रन की लीड मिली। लेकिन जब दूसरी इनिंग पे हम नज़र डालें तो इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस रही फिर से ऑस्ट्रेलिया की और 118 रन पे पूरी टीम आउट हो गई। मेरे ख़्याल से ऑस्ट्रेलिया जो है वो बैटिंग करना भूल गया, या तो ये जो इंडिया का एक रवाज है कि जब भी ये किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को अपने होम ग्राउंड बुलाता है तो फिर ये टिकने नहीं देता, और हमेशा से अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज उठाते हुए हर टीम को इन्होंने शिकस्त दी है। क्योंकि इस टेस्ट पे अगर हम नज़र डालें तो आलमोस्ट दूसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत रहा था, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से दूसरे टेस्ट में भी इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। दाद देनी पड़ेगी दोबारा से इंडियन बॉलर को, ख़ासकर स्पिन बॉलर्स को, रविचंद्रन अश्विन को, रविंद्र जडेजा को, जिनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, इनकी फॉर्म लगी हुई है टेस्ट में और लगातार ये इंडिया के लिए परफॉर्म करते हुए चले जा रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन की बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई है ख़ासकर टेस्ट में, और बड़ी ज़बरदस्त ये बॉलिंग कर रहे हैं और इंडिया को इस वक्त स्पिन ऑप्शन में ये बड़े ज़बरदस्त इंडिया को एक ऑप्शन मिला हुआ है और इसके ऊपर इंडिया बड़ा बिलीव कर रहा है, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास। ओडीआई का भी एक्सपीरियंस है, टी20 का भी एक्सपीरियंस है, अभी टेस्ट में ये खासकर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो रविंद्र जडेजा, जो जिनका काफ़ी टाइम बाद कमबैक हुआ, पहले टेस्ट में भी ये मैन ऑफ द मैच रहे, दूसरे टेस्ट में अगर देखें तो फिर से ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। लगातार इन्होंने दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में 3, जबकि दूसरी इनिंग में लगातार 7 प्लेयर को इन्होंने पवेलियन की राह दिखाई। इस तरीके से रविचंद्रन अश्विन ने भी पहली इनिंग में 3, जबकि दूसरी इनिंग में भी 3 विकेटें हासिल की। तो मेरे ख़्याल से ऑस्ट्रेलिया जल्दबाजी कर गया और जल्दी कर गया और इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइट ले लिया इंडिया को, जिसका अभी इनको पछतावा होगा, क्योंकि लगातार 2 टेस्ट मैचेस ये हार चुका है और मेरे ख़्याल से इंडिया की रैंकिंग में भी ज़्यादा बेहतरी हो गई होगी। आई थिंक या तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा या इनको एक और टेस्ट इंतज़ार करने पड़ेगा जीतने के लिए और फिर ये नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगा। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो ओडीआई और टी20 में इंडिया इस वक्त लीड कर रहा है और वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे दोनों फॉर्मेट में, जबकि टेस्ट में आई थिंक या तो ये इस टेस्ट के बाद आ जाएगा या इनको एक टेस्ट और इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ये टेस्ट के अंदर भी नंबर 1 पे आ जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को, बड़ा ज़बरदस्त खेला और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बैटिंग की, उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और इंडिया का अभी इस वक्त उनके मिडल ऑर्डर बैटिंग भी बड़ी मजबूत है। इसके साथ साथ उनके जो टेल एंडर है, बॉलर्स हैं, वो भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। जब ऊपर से अगर बैटिंग उनकी फ्लॉप हो जाती है तो जो बॉलिंग लाइनअप है वो आके उसको सहारा दे जाते हैं और टीमें इसी तरीके से आगे निकलती हैं। जब उनके 11 के 11 अगर प्लेयर्स बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग में तीनों अगर चीज़ों में ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं तो वो टीमें बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है और इंडिया इसलिए इतनी जल्दी टेस्ट में आगे जा रही है, टी20 में आगे जा रही है और ओडीआई में आगे निकल रही है। वजूहात ये हैं कि ये तीनों फॉर्मेट में और इनकी बैटिंग हो, इनकी बॉलिंग हो, इनकी फील्डिंग हो, तीनों शोबों में बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस वक्त और
और देखें दाद देनी पड़ेगी इनको, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है इन्होंने बड़ी हार्ड वर्किंग की। अभी जो T20 में इनकी बड़ी नाक़िस परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में, उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से कमबैक किया, फिर ओडीआई के अंदर जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी, उसके बाद जो टेस्ट में आके ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड क्लास टीम जिसने अभी काफ़ी टीमों को शिकस्त दी है, उसको बुलाया अपने होम ग्राउंड में, और फिर होम ग्राउंड का एडवांटेज, प्रेशर मैच, उसके अंदर भी आके 4 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल जो सीरीज़ थी उसमें 2 इब्तदाई टेस्ट मैचेस में इन्होंने फ़तह हासिल कर ली है। अब आगे के 2 टेस्ट मैचेस बाकी हैं। मेरे ख़्याल से तो मुश्किल है अब ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने 2 लगातार टेस्ट मैचेस हार चुका है, और ये दूसरा टेस्ट जीता हुआ मैच इन्होंने इंडिया की झोली में डाल दिया। जब आप जीता हुआ मैच किसी टीम को दे देते हैं उसके हाथ में, तो इट्स मीन क्या आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है जो कि आप अवेल कर सको। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने लिए ख़ुद मुश्किलात खड़ी कर दी, और आगे के टेस्ट मैचेस में इनके लिए और मुश्किलात खड़ी होंगी। वेल डन इंडिया, बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने परफॉर्मेंस की, आपने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, और इसी का आपको रिज़ल्ट मिला कि आपने दूसरा टेस्ट भी ईज़िली जीत लिया। और अभी वर्ल्ड रैंकिंग में मेरे ख़्याल से तो ये आ जाएगा नंबर 1 पे, और ये बड़ी एज़ाज़ की बात होगी इंडिया के लिए कि तीनों फॉर्मेट में ये क्रिकेट में अपनी हुक्मरानी करेंगे, और करनी भी चाहिए, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत करे तो उसको आगे निकलना भी चाहिए। इंडिया ने तीनों शोबों में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, और उसी का रिज़ल्ट इनको मिला कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मज़बूत टीम को शिकस्त दे दी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।